इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा, ठीक है ना। और जो क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम मिलेगा उसको मैं डिस्क्राइब भी करूँगी। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको क्वेश्चन पढ़ो और डायरेक्ट आंसर करो, ठीक है, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं कि इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ से आप इस PDF को ले सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज का सेशन क्या बोल रहा है हमारा, आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमीबा की संकुचनशील रिक्तिकाएँ का कार्य है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, फंक्शन पूछ रहा है किसका, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का, ठीक है। अमीबा में इसका फंक्शन क्या होता है, क्या ये उत्सर्जन का काम करता है यानी इमिशन का काम करता है, या जल नियंत्रण करता है यानी वाटर को कंट्रोल करता है, या फिर रिप्रोडक्शन का काम करता है, या फिर न्यूट्रिशन यानी पोषण का काम करता है। तो ये क्या करता है, ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है अमीबा में, वो क्या करता है, वो वाटर को कंट्रोल करता है यानी जल का नियंत्रण करता है, ठीक है। कैसे करता है कि ये एक तो एक्यूमुलेट करता है वाटर को, क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है, कम है तो एक्यूमुलेट करता है यानी संग्रह करता है, और अगर वाटर की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उसे क्या करता है, एक्सपेल्ड आउट कर देता है, सेल से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि उसका फंक्शन क्या है, वो वाटर को कंट्रोल करता है, एक सही लेवल में वाटर को रखता है, ठीक है ना, यानी जल नियंत्रण का काम करता है। तो चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गाइस, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, अंध आशय यानी ब्लाइंड सैक की बात कर रहा है। ब्लाइंड सैक शरीर रचना पाई जाती है। ब्लाइंड सैक किसके शरीर की रचना है, ठीक है, किसके शरीर की रचना में पाई जाती है, क्या, ब्लाइंड सैक। सबसे पहले बताते हैं कि ब्लाइंड सैक होता क्या है, ठीक है। ये होता क्या है, ये ऐसे एनिमल में होता है जिनके पास सिंगल ओपनिंग होता है। क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होता है, ठीक है, सिंगल ओपनिंग होता है। और वही ओपनिंग एक्ट किसकी तरह करता है, माउथ की तरह भी करता है, यानी खाना भी खाना है उसी सिंगल ओपनिंग से, और एनस की तरह वर्क भी करता है कि जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जाएंगे वो उसी सिंगल ओपनिंग के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो क्या करता है, माउथ की तरह एक्ट भी करता है और एनस की तरह एक्ट भी करता है, एक सिंगल ओपनिंग। ऐसे जो सिंगल ओपनिंग पाए जाते हैं जिस एनिमल में, उसी को उसके बॉडी का एक नाम होता है जिसे हम ब्लाइंड सैक बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही पूछ रहा है कि ब्लाइंड सैक किस में पाई जाती है, किसके शरीर के रचना में पाई जाती है, ठीक है। क्या वो एनलेडा एंड कॉर्डेटा में पाई जाती है, या फिर एस्के हेलमिंथस में पाई जाती है, या फिर अर्थोपोडा में पाई जाती है, या फिर सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, क्या, सिलेंट्रेटा में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिसको उसको पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ये किस में पाई जाती है। ये सिलेंट्रेटा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, ओके। यहाँ पे सिलेंट्रेटा का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लो, COLENTERATS होता है, ठीक है, सिलेंट्रेट्स होता है या फिर सिलेंट्रेटा हिंदी में बोलते हैं, ओके। ये स्पेलिंग मिस्टेक है। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेनस की फूल की टोकरी किसका साधारण नेम है। यानी क्या पूछ रहा है आपसे कि वेनस फ्लावर बास्केट किसको बोलते हैं, किसका कॉमन नेम है। क्या वो साइकन में पाई जाती है, या फिर यूप्लेक्टेला में पाई जाती है, या फिर यूस्पॉर्जिया में पाई जाती है, पाई नहीं जाती है, या फिर कॉमन नेम है, या फिर ल्यूकोसोमिनिया का कॉमन नेम क्या है, वेनस फ्लावर बास्केट। क्या है, वेनस फ्लावर बास्केट किसका कॉमन नेम है। तो ये किसका कॉमन नेम है, ये यूप्लेक्टेला का कॉमन नेम है। किसका, यूप्लेक्टेला का कॉमन नेम है, ओके। यहाँ स्पेलिंग आप सही कर लो, इस यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये होता है स्पेलिंग, ठीक है, यूप्लेक्टेला का।
ठीक है। इसी इसी का कॉमन नेम क्या है? वेनस फ्लावर बास्केट। क्या है? वेनस फ्लावर बास्केट। ओके, ये किस फाइलम का है? ये पोडीफेरा फाइलम का है। किस फाइलम का है? पोडीफेरा फाइलम का है। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस? कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कॉलर कोशिकाएं यानी कॉलर सेल्स आर फाउंड इन। कॉलर सेल्स किस में पाई जाती है? क्या वह स्पॉन्जेज में पाई जाती है, हाइड्रा में पाई जाती है, या सैंडवॉर्म में पाई जाती है, या स्टारफिश में पाई जाती है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जिसको इसको पता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो बच्चों, जो कॉलर सेल्स होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? वो स्पॉन्जेज में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? वो स्पॉन्जेज में पाई जाती हैं। ओके, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है इस प्रश्न का। ठीक है, किसमें पाई जाती है? स्पॉन्जेज में पाई जाती है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 कोशिका यानी नेमैटोसिस्ट है एक। नेमैटोसिस्ट क्या है? क्या वो एक ऑर्गेन है यानी अंग है, या कोशिका है यानी सेल है, या फिर कोशिका का समूह है, या फिर कोशिका का भाग है? ठीक है, क्या है? भाग है यानी पार्ट है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कि क्या है? नेमैटोसिस्ट क्या है? तो नेमैटोसिस्ट जो है ना वो पार्ट ऑफ द सेल है। क्या है? पार्ट ऑफ द सेल है यानी कोशिका का भाग है। ठीक है, कोशिका का क्या है? भाग है, कोशिका का पार्ट है। ठीक है, नेमैटोसिस्ट क्या है? कोशिका का पार्ट है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? लड़ाई का पुर्तगाली जहाज कहलाता है। यानी क्या बोल रहा है? लड़ाई का पुर्तगाली जहाज किसे कहते हैं? ठीक है, क्या वो फाइसेलिया को कहते हैं, या फिर पेंट्यूला को कहते हैं, या फिर ओबेलिया को कहते हैं, या फिर कोरल को कहते हैं? तो ये फाइशेलिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? फाइशेलिया को कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है यही देखना है। क्या बोल रहा है? हाइप्नोटॉक्सिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसका निर्माण? हाइप्नोटॉक्सिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्या स्पॉन्जेस के द्वारा होता है, या नहाने के स्पॉन्ज द्वारा होता है, या फिर दंश कोशिका द्वारा होता है, या फिर ल्यूकोसोलेनेसिया द्वारा होता है? किसका? हाइप्नोटॉक्सिन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइप्नोटॉक्सिन होता क्या है। हाइप्नोटॉक्सिन होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है? तो ये नर्व सेल को डैमेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो होता है वो नर्व सेल को डैमेज करने के लिए क्या किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा है कि किस में ये जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? स्पॉन्जेस के द्वारा। क्या स्पॉन्जेस के द्वारा होता है हाइप्नोटॉक्सिन का निर्माण? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जिसको इसको पता है। ठीक है, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्पॉन्जेस। क्या होगा? स्पॉन्जेस। ये स्पॉन्जेस के द्वारा, सॉरी स्पॉन्जेस नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर स्पॉन्जेस नहीं होगा। स्पॉन्जेस के द्वारा हाइपोटॉक्सिन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, स्पॉन्जेस के द्वारा, स्पॉन्जेस क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है? तो इसके द्वारा हाइप्नोटॉक्सिन का निर्माण बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, नहाने के साबुन, नहाने के स्पॉन्ज द्वारा, ये क्या डेड सेल्स के होते हैं जिससे झाग बनता है, जो आप नहाते हो बाथ के लिए जो साबुन यूज़ करते हो, तो ये भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? दंश कोशिका द्वारा। दंश कोशिका द्वारा, जी हाँ, स्टिंग सेल नहीं, स्टिंग सेल नहीं बोलते हैं इसे, स्टिंग सेल नहीं बोलते हैं, स्टिंग कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिंग कैप्सूल्स। इसे स्टिंग कैप्सूल्स बोलते हैं। और नहीं तो एक और इसको बोला जाता है, वो निमैटोसिस्ट बोला जाता है। क्या? निमैटोसिस्ट बोला जाता है। ठीक है, निमैटोसिस्ट बोला जाता है। इसी के द्वारा क्या होता है? हाइप्नोटॉक्सिन का निर्माण होता है। हाइप्नोटॉक्सिन का निर्माण होता है। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो किसी भी नर्व सेल को डैमेज कर सकता है। ठीक है ना, यानी प्रे, अगर किसी प्रे को ये
हाइप्नोटॉक्सिन मिले तो वो क्या हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा। शिकार जो क्या हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, और ये पैरालाइज्ड हो जाएगा, ओके। और ऑप्शन डी की भी बात कर लेते हैं, क्या है, ल्यूकोसोलेनेशिया। तो इसको इसके लिए यूज़ नहीं किया जाता, इसको पैरालाइज के लिए यूज़ नहीं किया जाता, इसको डिफेंड के लिए यूज़ किया जाता है, इसको प्रे यूज़ करता है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, निमेटोसिस्ट का यूज़ क्यों करते हैं, नर्व सेल को डैमेज करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। दंत कोशिका द्वारा, किसके द्वारा होता है, दंत कोशिका द्वारा, ओके। दंत कोशिका द्वारा हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण होता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए गलती से निकल गया था, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज्वाला कोशिकाएं यानी फ्लेम सेल्स पाई जाती है। फ्लेम सेल्स कहाँ पाई जाती है, क्या पोडीफेरा में पाई जाती है, सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थस में पाई जाती है, या फिर एस्के हेल्मिन्थस में पाई जाती है, ठीक है। किस में पाई जाती है, क्या, फ्लेम सेल्स यानी ज्वाला कोशिकाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो कि फ्लेम सेल्स किस में पाई जाती हैं। तो फ्लेम सेल्स प्लेटीहेल्मिन्थस में पाई जाती है, किस में पाई जाती है गाइस, प्लेटीहेल्मिन्थस में पाई जाती है, ओके। चलो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुटप्रगुहा यानी स्यूडोसिलम पाई जाती है। स्यूडोसिलोम किस में पाई जाती है, स्यूडोसिलोम इज़ फाउंड इन, क्या स्यूडोसिलोम हाइड्रा में पाई जाती है, या फिर स्कैरिस में पाई जाती है, या फिर कॉकरोच में पाई जाती है, या फिर केचुआ में पाई जाती है। तो स्यूडोसिलोम होता क्या है, इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, फॉल्स सिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्स सिलोम, क्या बोलते हैं, फॉल्स सिलोम, ओके। ये किस में पाई जाती है, तो ये स्कैडिस में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, स्कैडिस में, ओके। किस में पाई जाती है, स्कैडिस में पाई जाती है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। स्कैडिस और एस्के हेल्मिन्थस में भी, किसमें, एस्के हेल्मिन्थस में भी पाई जाती है। अगर ऑप्शन में एस्के हेल्मिन्थस दिया हो तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये एस्के हेल्मिन्थस में भी पाई जाती है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, केंचुए के उत्सर्जी अंग है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दोगे, ओके। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में। केंचुए का उत्सर्जी अंग है यानी द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म इज, क्या है, ज्वाला कोशिकाएं हैं यानी फ्लेम सेल्स है, या फिर प्रगुहा है, या फिर नेफ्रेडिया है, या फिर पेशिनी है, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो अर्थवॉर्म में पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो गाइस उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन का जो नाम है वो क्या है, नेफ्रेडिया है, क्या है, नेफ्रेडिया है, जो कि किस में पाया जाता है, जो कि अर्थवॉर्म में पाया जाता है। तो ये आप याद करना, ये आप याद रखना कि क्या पूछ रहा है आपसे, ये ध्यान रखना कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछ रहा है, वेस्ट नहीं, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, वेस्ट नहीं, आप क्या पूछ रहा है, ऑर्गन का नाम पूछ रहा है जो अर्थवॉर्म में पाया जाता है, तो वो क्या है, नेफ्रेडिया है, क्या है, नेफ्रेडिया है। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, केंचुए का मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ। यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, द मेन नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ द अर्थवॉर्म। वहाँ आपसे पूछ रहा था कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम बता दो, और यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी मटेरियल जो अर्थवॉर्म के बॉडी से आउट होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो किस फॉर्म में होता है, वही आपसे पूछ रहा है। क्या वो यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है, या फिर अमोनिया के फॉर्म में होता है, या फिर यूरिया के फॉर्म में होता है, या फिर अमीनो एसिड के फॉर्म में होता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार इसको रिपीट कर चुकी हूँ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो, किस फॉर्म में आता है अर्थ फॉर्म का, एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया के फॉर्म में, किस फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जॉन्स्टन का अंग जॉन्स्टन का अंग किस में पाया जाता है? जॉन्स्टन का अंग किस में पाया जाता है? क्या कॉकरोच के शीर्ष में पाया जाता है, या फिर मच्छर के श्रृंगिका यानी नॉस्ट्रिल ऑफ मॉस्क्यूटो में पाया जाता है, या फिर घरेलू मक्खी के उदर में पाया जाता है यानी उदर मतलब एब्डोमेन में पाया जाता है, या मकड़ी के उदर में पाया जाता है यानी स्पाइडर के एब्डोमेन में पाया जाता है? तो ये जो जॉन्स्टन ऑर्गन है किस में पाया जाता है गाइस? ये नॉस्ट्रिल ऑफ मॉस्क्यूटो के नॉस्ट्रिल में पाया जाता है। ठीक है, मॉस्क्यूटो के नॉस्ट्रिल में पाया जाता है, या फिर सेंसरी ऑर्गन में पाया जाता है। किसमें? सेंसरी सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, जॉन्स्टन ऑर्गन। अब हेड तो सेंसरी है नहीं, हेड कॉकरोच अपने हेड से पता थोड़ी लगाता है, सेंस थोड़ी करता है कि यहाँ कोई ऑब्स्टेकल है, यहाँ से हमको टर्न होना है। ठीक है, तो किससे? नॉस्ट्रिल के पास, जो उसके पास एंटीना होता है, उसी एंटीना से वो सारा अपना सेंस करता है। वही उसके लिए क्या है? सेंसरी सेल्स हैं। ठीक है, तो वो किसमें पाया जाता है? इन द नॉस्ट्रिल ऑफ मॉस्क्यूटो, ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, डेंगू ज्वर यानी डेंगू फीवर किसके द्वारा फैलता है? डेंगू फीवर किसके द्वारा फैलता है? क्या वो एनोफिल्स के द्वारा फैलता है, या फिर एडेज के द्वारा फैलता है, या फिर क्यूलेक्स के द्वारा फैलता है, या फिर मस्का के द्वारा फैलता है? किस मच्छर के द्वारा ये डेंगू फीवर फैलता है? ठीक है, यहाँ याद रखिएगा मलेरिया की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? डेंगू की बात हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग आंसर गलत मत करना, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्वेश्चन मैं समझा दी हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्यूलेक्स के द्वारा, बाई क्यूलेक्स के द्वारा क्या फैलता है? डेंगू फीवर यानी डेंगू ज्वर। ठीक है, किस मच्छर के द्वारा? बाई क्यूलेक्स के द्वारा। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, अरस्तु का लालटेन पाई जाती है। अरस्तु का लालटेन किस में पाई जाती है? ये क्वेश्चन फर्स्ट बार आया, अरस्तु का लालटेन। ठीक है, ये होता क्या है? ये चिविंग ऑर्गन को बोलते हैं। अब तो आप लोग समझ गए होगा ना, सिंपल वर्ड में बोले तो चिविंग ऑर्गन को बोलते हैं। ठीक है, चिविंग ऑर्गन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस में पाई जाती है? क्या ये सी यूरेचियंस में पाई जाती है, या फिर तारामीन में पाई जाती है, या फिर सी एनेमोन्स यानी सी समुद्री एनीमोन में पाई जाती है, या फिर सभी में पाई जाती है? तो ये किस में पाई जाती है? सी यूरेचियंस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? सी यूरेचियंस में पाई जाती है। ठीक है, किस में पाई जाती है? ये सी यूरेचियंस में पाई जाती है। इसे अरिस्टोटल लालटेन किसे बोलते हैं? चिविंग ऑर्गन्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चिविंग ऑर्गन्स को बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ट्यूब फीट की बात कर रहा है, यानी पाद नलिकाएँ की बात कर रहा है। किस में पाई जाती हैं? क्या कॉकरोच में पाई जाती है, या फिर कटल मीन में पाई जाती है, या फिर कैटफिश में पाई जाती है, या फिर तारामीन में पाई जाती है? तो ये क्या होता है, ये जो ट्यूब फिट होता है वो क्या होता है? स्मॉल एक्टिव ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है? स्मॉल एक्टिव होता है। वो क्या होता है? सक्रिय होता है। ठीक है ना, एक्टिव ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, ये किस में पाई जाती है? यही आपसे पूछ रहा है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। ये किस में पाई जाती है? ये तारामीन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तारामीन में पाई जाती है ट्यूब फिट। ठीक है, और ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? ये जो तारामीन है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है? ये इचिनियोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करता है। ठीक है, इचिनियोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करता है। तो बच्चों जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु शीत रुधिर
रक्ततापी है यानी कोल्ड ब्लडेड है। 4 एनिमल के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि कौन है जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। क्या कंगारू है, कबूतर है, शार्क है या खरगोश है? तो आप सभी को पता होगा कि क्या है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का नाम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या है, शार्क है। क्या है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यहाँ क्या है, शार्क है, ठीक है ना। और भी मैरीन फिशेज जो होती है वो क्या होती है, कोल्ड ब्लडेड होती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, और भी का कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या शार्क क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। शार्क क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइज, उभयचरों का हृदय होता है यानी एम्फीबियंस हैव अ हार्ट। एम्फीबियंस के पास कैसा हार्ट होता है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कितने तरह का हार्ट होता है। 3 चेम्बर्ड होता है, 4 चेम्बर्ड होता है, 2 चेम्बर्ड होता है और 1 चेम्बर्ड होता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि एम्फीबियंस में जो हार्ट पाए जाते हैं वो कितने चेम्बर्ड होते हैं, वो कितने चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। क्या वो त्रिकोष्ठीय होते हैं या फिर चतुर्कोष्ठीय होते हैं या फिर द्विकोष्ठीय होते हैं या फिर एक कोष्ठीय होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगुलर, क्वाड्रिलेटरल ये सब नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, 3 चेम्बर्ड, क्या होगा, 3 चेम्बर्ड हार्ट। क्वाड्रिलेटरल यानी 4 चेम्बर्ड हार्ट। थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे 2 चेम्बर्ड हार्ट हो जाएगा और यहाँ पे 1 चेम्बर्ड हार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा, सो वेरी गुड जिन्होंने आंसर में ऑप्शन ए दिया है यानी त्रिकोष्ठीय यानी 3 चेम्बर्ड। ट्रायंगुलर मैं ऐसे कर दे रही हूँ बट क्या होगा, 3 चेम्बर्ड, क्या होगा, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। एम्फीबियंस में कैसे होते हैं, 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, ये तो आपको पता चल गया। अब इसमें और क्या क्या होता है, 2 आर्टरिया होती है। अब 3 चेम्बर्ड में क्या होती है, 2 आर्टरिया होती है और एक वेंट्रिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि क्या होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट, जो उभयचरों में का हृदय होता है। एम्फीबियंस में जो 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं वो उसमें क्या होता है, 2 आर्टरिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, वर्गीकरण का आधारभूत इकाई है। वर्गीकरण का आधारभूत इकाई है यानी व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है, क्या वंश है, जाति है, गण है, वर्ग है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि क्या होगा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्या होगा, आधारभूत इकाई क्या है वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है, जाति है। क्या है, जाति है यानी स्पीसीज़ है। क्या है, कास्ट, यहाँ जाति का इंग्लिश कास्ट नहीं होगा, क्या होगा, स्पीसीज होगा, ठीक है। क्या होगा, स्पीसीज होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ओके। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रोटेस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, यानी प्रोटेस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। यही आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या दे रहा है, कैरोलस लीनियस या फिर जॉन रे या फिर क्वीवियर या फिर अर्नेस्ट हैकल। किसने किया था प्रोटेस्टा शब्द का इस्तेमाल, किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रोटेस्टा बोला था, तो किसने बोला था, अर्निएस्ट हैकल ने। किसने, अर्निएस्ट हैकल ने, ओके। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, अर्निएस्ट हैकल ने सबसे पहले प्रोटेस्टा बोला था। और कब बोला था, एक और चीज़ लिख दीजिए, कब बोला था, 1866 में, 1866 में बोला था, ठीक है। प्रोटेस्टा क्या है, आप सभी को पता है कि ये क्या है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, ठीक है। और इसका सबसे पहले यूज़ प्रोटेस्टा शब्द जो था उसका यूज़ किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। कब किया था, 1866 में। कब किया था, 1866 में। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गाइस जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है,
एमिनोटा समूह में कौन से जंतु आते हैं, यानी एमिनोटा ग्रुप में क्या कौन से एनिमल आते हैं? क्या पक्षी और रेप्टाइल्स आते हैं, यानी बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आते हैं, या फिर बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं, पक्षी और स्तनी आते हैं, या फिर रेप्टाइल्स एंड मैमल्स आते हैं, या फिर रेप्टाइल बर्ड एंड मैमल्स आते हैं? किसमें? एमनियोटा समूह में, ठीक है, एमनियोटा ग्रुप में। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, जिनको जिनको आता है। तो वेरी गुड, जिन्होंने कमेंट में ऑप्शन डी दिया है, ठीक है। एमनियोटा समूह में तीनों आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं और मैमल्स भी आते हैं, ठीक है। ये तीनों ग्रुप के एनिमल्स एमनियोटा समूह में आते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग मन लगा कर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग मन लगा के पढ़ो, और थैंक यू जिन लोगों ने जिन लोग कमेंट करते हो, ओके, एंड लाइक करते हो, उनको भी थैंक यू। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स अ लॉट।